हमारे साइम अयूबदीन नो लुक को पीसीबी ने लीग्स खेलने की परमिशन नहीं दी है, एनओसी नहीं दी है। जाने देते बेचारे को, थोड़ा पैसा बना लेता वो। पता नहीं पीसीबी को लग रहा है कि ये छोटा है, इसको पैसे आजकल ज्यादा मिल रहे हैं तो ये बिगड़ रहा है। ये कहाँ बिगड़ रहा है, थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म ही तो है। नो लुक करके नो लुक ही करना चाह रहे हैं, कहीं इसको क्रिकेट से तो नहीं नो लुक करना चाह रहे इसको भाई को, साइम भाई को। मैं तो कहता हूँ कि आप ऐसा करना, सीपीएल वालों से पैसे पकड़ लो, पहले ही पैसे पकड़ लो। जब बोलेंगे ना कि भाई तू आया नहीं तो तुम कहना कि यार मैं तो नो लुक हूँ, मैं आया था लेकिन तुम्हें नजर नहीं आया, नो लुक हूँ ना। इस पे थोड़ी सी बात करनी है। फिर चैंपियंस कप हमारा जो चल रहा है अभी 11 अगस्त से स्टार्ट होना है। हमारे डोमेस्टिक के लेजेंड्स, बड़े बड़े नाम इसमें अपने जलवे दिखाएंगे। द वन ओनली शाहीन अफरीदी, द प्रीमियम, द रऊफ रन मशीन, द शदाब खान, द रिप्लेसमेंट ऑफ शेन वॉर्न। इस पे बात करते हैं। पर यार मेरे जहन में काफी दिनों से एक बात चल रही थी जो मैंने शेयर नहीं की। वो इफ्ती मेनिया के साथ एक प्रैंक हुआ था, उसकी बात मैंने शेयर करनी थी। पता नहीं मैं कैसे वो रह जाता था यार। वो हुआ ये था कि लंका प्रीमियर लीग की कोई टीम है, उनका कोई बंदा इंजर्ड हुआ या जो भी हुआ, बाहर हुआ, तो उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे उन्होंने इफ्ती मेनिया को साइन किया कि सर आप आ जाएं, अपनी खिदमत का मौका दें हमें, अपना आप जलवा दिखाएं हमें, प्लीज आ जाएं, तो थोड़ी देर के लिए आ जाएं। इफ्ती मेनिया बड़ा खुश, हालांकि मेन तो इसको नहीं लिया था, वो रिप्लेसमेंट के तौर पे ले ली, चल यार आ जा यार। इफ्ती मेनिया भाई सही खुश, वो ये बैग शैग बांध के जल्दी जल्दी जुतियां सैंडल खेड़ियां पाके बम्माड़ा कसम पखोदेश हो, इस दफा तो ये चांस मिले ना मुझे, इस तरह से हवा में उड़ते हुए जाऊंगा, ऐसा चक्का लगाऊंगा ना, चे चक्का लगाऊंगा, वाबरियाज को फिर से याद आ जाएगा मेरा वो चे चक्का, और सीधा पे डायरेक्ट टीम में आऊंगा। इसका ऐसा का तैसा सिलेक्टर मुझे नजर क्यों नहीं डालते हैं मेरे पे। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भाई आए, भागते हुए, भाग 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 भाग। 2 अगस्त को भाई की कॉल आई, और 2 अगस्त को ही सुबह मेरे ख्याल से कॉल आई भाई को, और शाम को उनकी टीम बाहर हो गई वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई। वो पता नहीं इफ्ती मेनिया का, मैं सोच रहा हूँ उसके साथ क्या हुआ होगा, किस तरह भागा होगा एयरपोर्ट पे, किस तरह फ्लाइट पकड़ी होगी, किस तरह पहुंचा होगा। एक जुत्ती लथी, एक जुत्ती त्रुटी हुई, दूसरी जुत्ती नाने भाग भाग मड़ा कसम मैं थोड़ा सा लेट ना हो जाऊं, पहुंचूं बस। क्योंकि अब हालात धीरे धीरे ना, कोई माने ना माने, यही होते जा रहे हैं हमारे प्लेयर्स को। अब लीग्स, लंका प्रीमियर लीग जैसी जो टुच्ची सी लीग है माजरत के साथ, जिसको कोई पूछता नहीं है, दिन ब दिन उनके रौले चल रहे होते हैं, तो वो भी रिप्लेसमेंट के तौर पे इसको बुला रहे थे। और वो तब बुला रहे थे जब उनकी टीम डूब चुकी थी। और वो हुआ कितना गंदा हुआ ना, उधर जैसे ही बेचारा पहुंचा होगा, पानी पी रहा होगा, तो उन्होंने कहा भाई आपका टीम बाहर, अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज। पता नहीं पैसे दिए होंगे कि नहीं, वापसी का किराया पकड़ाया होगा, ये 70 रुपए किराया तो निकल जा। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो साइम अयूब को एनओसी इसलिए नहीं दी है पीसीबी ने, वो चाहते हैं कि ये भाई चैंपियंस कप खेले, जो ओडीआई फॉर्मेट में हो रहा है मुल्तान के अंदर, यहीं पे पाकिस्तान में डोमेस्टिक है ना। इसमें टोटल 4 टीमें हैं। एक टीम को शाहीन भाई लीड करेंगे, द वन एंड ओनली। एक टीम को शदाब खान लीड करेंगे, एक टीम को साहिबजादा फरहान लीड कर रहे हैं, और एक टीम को यही हमारे नो लोग साइम अयूब लीड कर रहे हैं। अब मैं हैरान हूं कि इस टीम में बड़े बड़े नाम है यार, फखर जमान भी है, हारिस रऊफ भी है, आपके हमारे द वन एंड ओनली राणा स्टोक्स अशरफ भी हैं। तो यार इन सबको डोमेस्टिक कैसे याद आ गई? पहले तो ये बहुत कम खेलते थे डोमेस्टिक। अब इसका मेन रीजन है कि जो रिसेंटली एक जो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स वाला वो जो एक वो फरलू आया था, जिसमें प्लेयर्स को बताया गया कि तुम्हारी सैलरीज होल्ड पे हैं, जो डोमेस्टिक का जिन्होंने वो क्राइटेरिया फिल नहीं किया था, मतलब पता नहीं साल में कितनी दफा खेलने होते हैं मैचेस, कुछ इस तरह का था। तो वो बेचारे अपनी सैलरी निकलवाने के लिए काफी तो खेल रहे होंगे। उन्होंने कहा कि भाई वो पहले फिल करो, डोमेस्टिक खेलो, फिर सैलरी मिलेंगी आपको जो आपकी होल्ड पे है। और आगे भी अब यही चलेगा, डोमेस्टिक नहीं खेलोगे तो भाई ना सैलरी मिलेगी, तो और ना फिर टीम में जगह बनेगी। तो इसलिए काफी बड़े बड़े नाम हमें नजर आ रहे थे। वन ओनली प्रीमियम भाई भी नजर आ रहे हैं, रऊफ भाई भी नजर आ रहे हैं। सो ये शदाब खान भी, हालांकि ये शदाब खान ने कब डोमेस्टिक खेला था, बड़ी इस पे तो बात हुई थी, अब ये खेल रहा है। फर्क थोड़ा सा पड़ा है, अवाम ने जो रौला डाला है उसकी वजह से चलो शदाब भाई को मेन कैप्टन बना दिया है कि सामने आए, जरा पता चले नहीं यार हमारा लड़का डोमेस्टिक खेल रहा है। लोग वैसे ज्यादा जोर देते हैं कि यार पाकिस्तानी खिलाड़ियों को डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, डोमेस्टिक खेलेंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएंगे। मैं बिल्कुल, मेरा माइंडसेट बिल्कुल अलग है, पता नहीं ऐसा क्यों है। एक तो ये है कि यार डोमेस्टिक पे हमारे पास कहाँ पे कंपटीशन है? क्या डोमेस्टिक में कोई इतना अच्छे लेवल के हमारे पास बॉलर्स हैं या बैट्समैन हैं? ये खुद एक दूसरे को बॉलिंग कराएंगे, शदाब शाहीन को, शाहीन शदाब को, फिर ये खुद एक दूसरे की जगह बनवाएंगे। शाहीन बोलेगा शेडी को, शेडी मैं तुझे 1-2 फुल टॉसे मारूंगा, ठीक है, तू छक्का मार दी। और फिर शाहीन शदाब से ये फेवर मांगेगा कि तेरा जो दूसरा वाला नया लड़का है ना, उसको बोल के भाई तुझे पाकिस्तान टीम में जगह बनवाऊंगा तेरी, तू ऐसा कर यहाँ शाहीन से बोल्ड हो जा।
वो शदाब भी छक्का मार लेगा, शाहीन भी बोल्ड कर लेगा एक को। दोनों के पॉइंट्स बन गए। ये कौन सा कंपटीशन है? डोमेस्टिक पे लोग इतना जोर लगाते हैं, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती डोमेस्टिक में कंपटीशन कहाँ है हमारे में। बाकियों में है बेशक, मुझे पता है, इंग्लैंड का है, ऑस्ट्रेलिया का है, उनका कंपटीशन, उनकी डोमेस्टिक टीम। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारे पाकिस्तानी बड़े प्लेयर्स जाते हैं, जाके वहाँ पे कोई मेन टीम से टेस्ट सीरीज हो ना, तो पहले अपने छोटे लड़कों से खिलाते हैं, और हमारे लड़के उनसे हार गए थे, मुझे याद है, हमारी बड़ी टीम। तो उनके यहाँ वो कंपटीशन है, उनसे जाके खेलो, काउंटी शाउंटी ये जो भी है वहां जाके खेल लो। यहाँ पे डोमेस्टिक में कंपटीशन नहीं है भाई। कौन सा कंपटीशन है हमारे पास? कौन से लेजेंड? वो 150 वाला बॉलर है, वो रऊफ ही है, वो किसी से भी छक्के खा लेता है। यूएसए वालों से छक्के खा लेगा, तो यहाँ डोमेस्टिक में तो वो शदाब से आराम से छक्के खा लेगा। शदाब फिर टॉप परफॉर्मर बन जाएगा, और डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर टीम में जगह। सिंपल। ये डोमेस्टिक का हमारा जो स्ट्रक्चर है, मेरा सिंपल से इस पे यही नजरिया है कि ये सब आपस में एक दूसरे से लड़ भिड़ के, एक दूसरे के साथ दोस्ती है इनकी। कप्तान भी ये खुद हैं। जो छोटे नए लड़के हैं उनको थोड़ा दबका दबकू के भी करा लेंगे, छक्के छक्के उनको दिलवा देंगे कि भाई तेरे सेटिंग बनाता हूँ। अब शदाब खान किसी अपने जूनियर को बोलेगा कि भाई पीएसएल में मैं कैप्टन हूँ, तेरी पीएसएल में अगले महीने तुझे ना, अगले पीएसएल में तो ये 2 करोड़ का मैं पिक करवा लूंगा, तू यहाँ पे 2 छक्के खा ले। क्या वो नहीं खाएगा? मतलब मुझे पता है सब, मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो इनका सिस्टम है, जिस तरह ये नो आउट ऑफ नो वेयर शदाब खान टीम में आ गया, तो क्या ये नहीं कर सकते? ये डोमेस्टिक में मुझे तो नहीं लगता कि कोई कंपटीशन है और कोई इससे बहुत पाकिस्तान टीम कोई अच्छी, बकवास होना है, कुछ भी नहीं होना। मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही चीज जो पाकिस्तान टीम को बचा सकती है वो ये है कि पूरे पाकिस्तान में फैल जाएं, ये कैंप्स लगाएं और जो टैलेंट है उसको ढूंढ के लेके आएं। डोमेस्टिक में ये उसको खिलाते हैं, डोमेस्टिक में वो लड़के खेल रहे होते हैं जो ऑलरेडी एकेडमीज में आ रहे होते हैं, वो कई शहरी बाबू होते हैं, उनमें कुछ होता है टैलेंट, कुछ नहीं होता। जो एकेडमी अफोर्ड कर रहे होते हैं, जो कि एकेडमी की फीस दे रहे होते हैं, वही फिर डोमेस्टिक में आ रहे होते हैं ना। लेकिन क्रिकेट ऐसा तो नहीं है कि तुम फीस दे के तुम क्रिकेटर बन जाओ। क्रिकेट तो टैलेंट पे होती है। ये टैलेंट तो ये नहीं है कि तुम फीस दोगे तो ही तुम स्टार बनोगे, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। मोहम्मद आमिर कहाँ से, वो गाँव से उसको पिक किया था वसीम अकरम ने, कहीं ऐसे ही वो कोई ट्रायल लेने गए थे वसीम अकरम साहब। शाहिद अफरीदी कहाँ पे था, ये शुएब अख्तर, इन जैसे लोग। ये जो क्रिकेट है ना, ये वो नहीं है कि आप ये डिग्री लोगे तो आप क्रिकेटर बन जाओगे, मतलब आप 5 साल ये करोगे तो, इसमें कुछ भी नहीं होता भाई। क्रिकेट सिंपल एक टैलेंट है जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जिसमें बेसिक टैलेंट होता है ना, वो फिर आगे थोड़ा बहुत उसको ग्रूम कर लेते हैं। ये इस तरह डोमेस्टिक नॉर्मल इधर उधर ही खिला देना, इससे बकवास है, इससे कोई इंप्रूवमेंट नहीं होनी। ये फिर यही सुपरस्टार्स एक दूसरे को मार मुर के ऊपर आ जाने। ये सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि पूरे पाकिस्तान में ये इन्वेस्टमेंट करें। जो गांव देहात, ये गिलगित वाली साइड, ये जो पठानों में इतने तबाही के बॉलर्स होते हैं पठानों में, इन जैसे गाँव शाँव में जाके जिनके पास फैसिलिटीज नहीं होते, लड़कों में इतना टैलेंट होता है गाँव में, लेकिन उन बेचारों के पास वो फैसिलिटी होती नहीं है कि वो कैसे जाएं डोमेस्टिक में, कैसे सामने आए, वो सामने नहीं आ पाते। उन जैसे बच्चों को जाके ये पिक करें तो फिर पाकिस्तान टीम का कुछ हो सकता है। अदरवाइज यही डोमेस्टिक और यही सब कुछ चलता रहेगा, और आप भी यहीं और हम भी यही सुपरस्टार्स फिर से डोमेस्टिक में टॉप करके ऊपर आ जाएंगे। ये डोमेस्टिक का हमारा क्राइटेरिया है। छोटे बच्चे बेचारे जो अकेडमी गए उनको मार मूर के कुट कट के आगे आ जाएंगे। कौन सी डोमेस्टिक भाई, पहाड़ में जाओ। तो बहरहाल इस वीडियो में यार इतना ही था। सही लगे तो लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल से कमाल को सब्सक्राइब कर दें।